हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रैप मेड इजी। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है, जहाँ पे इससे पहले हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में इस वीडियो के अंदर। कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, तो चलिए पढ़ते हैं। कोरोजन को कभी आपने देखा है, अगर आप आयरन को ऐसे ही छोड़ देते हैं खुले में, तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर आ जाता है। ठीक है, तो वो किस वजह से हो रहा है? वो इस कोरोजन की वजह से हो रहा है। मींस हुआ क्या, इस प्रोसेस में होता क्या है? तो देखो, इस प्रोसेस में जो हमारे मेटल्स होते हैं, राइट, हमारे मेटल लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ये डैमेज हो जाते हैं जब वो किसके कांटेक्ट में आते हैं? एयर, मॉइस्चर या फिर कुछ केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं। मींस अगर मैंने अगर आयरन को मैंने ऐसे ही ओपनली छोड़ दिया, राइट, तो वो वाटर के साथ प्लस वो मॉइस्चर के साथ क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा और एक ब्राउनिश लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, जिससे कि हमारा आयरन क्या हो गया, हमारा आयरन कोरोड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसमें कोरोजन हो चुका है, राइट। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जंग लगना, राइट। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग हो रही है वो भी किसकी वजह से हो रही है? कोरोजन की वजह से हो रही है, राइट। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ गई, ठीक है, वो भी किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि हमारे सिल्वर ने एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ क्या करा है, रिएक्ट करा है। ठीक है, ये हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल इक्वेशन है, राइट, जहाँ पे हमारा जो आयरन है वो ऑक्सीजन यानी एयर के साथ और वाटर के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और रस्टिंग ऑफ आयरन क्रिएट कर रहा है, राइट। नाउ अब हम इस कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं? ठीक है, मतलब हमारे मेटल्स को हम कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो ये उसके कुछ तरीके हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम आयरन के ऊपर पेंट कर दें, मीन्स जो भी हमारा आयरन का आर्टिकल है, अगर उसको आप पेंट करके रख दो, आप देखते हो ना कि जब भी हमारे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें होती हैं आयरन की, राइट, तो अगर हम उन पे, जैसे गेट होते हैं आयरन के, ठीक है, अगर हम सिंपली ऐसे ही उसको लगा देंगे तो उस पर रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, राइट, ठीक है। लेकिन अगर हम उस पर पेंट कर देंगे तो आपको पता है कि पेंट से एयर और वाटर के साथ उसका जो भी प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा लंबा हमारा चलेगा, राइट। हम ग्रीसिंग कर सकते हैं। ग्रीसिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करती है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं और ये भी उस मेटल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है एयर एंड मॉइस्चर से, राइट। अलॉइंग मीन्स ये अलॉइंग अगर हम कर देते हैं तो जो हमारा मेटल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोरोजन। मीन्स जहाँ पे हमारे जो मेटल्स थे वो डैमेज हो रहे थे एयर, मॉइस्चर या के कांटेक्ट में आने से। उसके एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर रस्ट लगना, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आना, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आना, एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रेंसिडिटी। नाउ रेंसिडिटी क्या होती है? तो रेंसिडिटी देखो, आपने कभी, आप सभी लोग चिप्स खाते हैं, राइट। आपने चिप्स का पैकेट लिया, खोला, कुछ खाया और उसके बाद आपने उसको एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। अब आपने उसको कुछ दिनों बाद खाया तो आपने देखा है उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, राइट, या उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारे चिप्स के अंदर, हमारे बिस्किट, नमकीन, जो भी हमारे ये बटर, घी, ये होते हैं, इनके अंदर फैट और ऑयल होता है। ये फैट और ऑयल जब कभी भी रिएक्ट करता है एयर के साथ, राइट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो रेंसिडिटी हो जाती है। मींस उसमें जो भी टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल दैट कॉजेज अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मीन्स
अगर हमारे जो भी फूड आइटम है उनमें जो प्रेजेंट फैट और ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उस ऑक्सीडेशन के होने की वजह से उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है, एक गंदा सा टेस्ट आता है। ये जो डैमेज हुआ है, ये गंदा स्मेल, ये गंदा सा टेस्ट, इसी को क्या कहते हैं हम? रेंसिडिटी कहते हैं, राइट। अब जैसे हमारे चिप्स का हमने एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिस्किट को आप खुला हुआ रख दो तब भी आपने देखा उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है, नमकीन, बटर, घी एक्सेट्रा, राइट। नाउ अब हम इस रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आइटम्स को, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इनको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है। जब हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो इट मीन्स कि हमारा जो चिप्स, कुरकुरा, बिस्किट जो भी है, इसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। जब कांटेक्ट नहीं हो रहा तो वो प्रिवेंट हो पा रहा है। रेफ्रिजरेशन में ये होता है कि टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है जिससे फूड हमारा ज़्यादा फ्रेश रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ फूड में अगर हम विटामिन सी या फिर विटामिन ई को ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। वो भी प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी। नाइट्रोजन गैस पैकिंग, चिप्स, कुरकुरे वगैरह जो पैक होते हैं उन पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है, क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस इजीली रिएक्ट नहीं करती है, राइट, नाइट्रोजन गैस इजीली रिएक्ट नहीं करती है, लेस ऑक्सीजन होगी तो लेस ऑक्सीडेशन होगा, लेस ऑक्सीडेशन होगा तो कोई रेंसिडिटी होगी ही नहीं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, वाई आर चिप्स पैकेट फिल्ड विद द नाइट्रोजन? चिप्स पैकेट्स नाइट्रोजन से क्यों फिल्ड होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इजीली रिएक्ट नहीं करती है हमारे फैट्स और ऑयल के साथ, और वहाँ पे कम ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है तो ऑक्सीडेशन नहीं होता जिससे रेंसिडिटी नहीं होती। थैंक यू।